सो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम बहुत ही जेनरस इंसान हो। जेनरस का मतलब होता है दरिया दिल। दरिया दिल वो इंसान होता है जो किसी की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। अगर किसी को पैसा चाहिए वो पैसे से मदद करेगा, कैसे भी है वो किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। उसे बोलते हैं हम जेनरस, दरिया दिल। तो यहाँ पर इससे कह रही है, इसने इसकी मदद की है तो इसलिए कह रही है कि तुम बहुत ही जेनरस इंसान हो। यू आर वन ऑफ द मोस्ट जेनरस पीपल आई एवर मेट। यानी अब तक जितने भी मैं अच्छे लोगों से मिली, तुम उनमें सबसे ज़्यादा बढ़िया हो, सबसे ज़्यादा जेनरस हो। कह रही है कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट जेनरस पीपल आई एवर मेट। कहने का मतलब है कि तुम बहुत ही जेनरस इंसान हो, बहुत ही दरिया दिल इंसान हो। तुमने मेरी मदद की, हालांकि तुम मुझे जानते नहीं थे। ना जानने के बावजूद भी इसने इस लड़के की मदद की। तो कह रही है कि यू हेल्प्ड मी इवन दो यू डिडंट नो मी। यू हेल्प्ड मी इवन दो यू डिडंट नो मी, यानी तुमने मेरी मदद की हालांकि तुम मुझे जानते नहीं थे। यू हेल्प्ड मी इवन दो यू डिडंट नो मी। काश मैं बदले में तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर यू इन रिटर्न। आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर यू इन रिटर्न। तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हो जब आपकी कोई मदद करता है, आप कहना चाह रहे हो उससे कि काश हम भी तुम्हारे लिए कुछ कर पाते। तो यहाँ पर जैसे इससे कह रही है कि आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर यू इन रिटर्न। काश बदले में मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। इसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, इट स्टिल हैज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। रूम का मतलब है जगह की, यानी कि एक सुधार की गुंजाइश है, इसमें जगह है कि सुधार किया जा सकता है। इट स्टिल हैज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इट स्टिल हैज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी इसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है। हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। वी कैन स्टिल मेक एवरीथिंग ऑल राइट। वी कैन स्टिल मेक एवरीथिंग ऑल राइट। कह रहा है कि हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। वी कैन स्टिल मेक एवरीथिंग ऑल राइट। हम ये कर सकते हैं अगर हम साथ मिलकर टीम की तरह काम करें। सो फ्रेंड्स, से थोड़ा ध्यान से देखना। इस तरीके से हम बोलते हैं, यहाँ पर ये मोटिवेट कर रहा है अपने साथियों को। कह रहा है कि हम ये कर सकते हैं। कोई काम है जिसे बहुत मुश्किल समझा जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि हम ये कर सकते हैं अगर हम साथ मिलकर टीम की तरह काम करें। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, वी कैन डू दिस इफ़ वी वर्क टुगेदर एज अ टीम। एज अ टीम मतलब टीम के तौर पर काम करें, टीम की तरह काम करें। वी कैन डू दिस इफ़ वी वर्क टुगेदर एज अ टीम। हम ये कर सकते हैं अगर हम साथ मिलकर टीम की तरह काम करें। आगे बोल रहा है कि हमें कांधे से कांधा मिलाकर काम करना होगा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, वी हैव टू वर्क साइड बाय साइड। वी हैव टू वर्क साइड बाय साइड, यानी हमें कांधे से कांधा मिलाकर काम करना होगा। वी हैव टू वर्क साइड बाय साइड। टुगेदर वी कैन ओवरकम ऑल ऑफ दिस हर्डल्स, यानी हमारे काम में जितने भी हर्डल्स हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं ना, इनको हम साथ मिलकर ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकम मतलब इनका सामना कर सकते हैं ना, ख़त्म कर सकते हैं। तो कह रहा है कि टुगेदर वी कैन ओवरकम ऑल ऑफ दिस हर्डल्स, यानी जितनी भी ये बाधाएं हैं, हर्डल्स हैं, इनका हम सामना कर सकते हैं टुगेदर, साथ मिलकर। टुगेदर वी कैन ओवरकम ऑल ऑफ दिस हर्डल्स। मैं तुम्हें अपने अंकल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये अपने अंकल का एग्जाम्पल दे रहा है। कह रहा है कि आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई अंकल। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई अंकल। मैं तुम्हें अपने अंकल के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं शुरुआत करना चाहूँगा तुम्हें उनके काम के बारे में बताकर। अब इससे ध्यान से देखना, मैं आपको दो तरीके से बताऊँगा इसे कैसे बोला जा सकता है। सो फ्रेंड्स, सिंपली तो हम बोल ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस वे में देखते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आई वुड लाइक टू किक ऑफ बाय टेलिंग यू अबाउट हिज जॉब। तो अपने अंकल के बारे में बताने जा रहा है, तो कह रहा है कि मैं शुरुआत करना चाहूँगा तुम्हें उनके काम के बारे में बताकर। तो शुरुआत करना, इसके लिए हम किक ऑफ का यूज़ करते हैं। ये एक फ्रेजल वर्ब है ना। तो इसकी इंग्लिश होगी, आई वुड लाइक टू किक ऑफ बाय टेलिंग यू अबाउट हिज जॉब। मैं शुरुआत करना चाहूँगा तुम्हें उनके काम के बारे में बताकर। आई वुड लाइक टू किक ऑफ बाय टेलिंग यू अबाउट हिज जॉब। अगर आप किक ऑफ का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, टू स्टार्ट विद लेट मी टेल यू अबाउट हिज जॉब। टू स्टार्ट विद लेट मी टेल यू अबाउट हिज जॉब, यानी मुझे शुरुआत करने दो उनकी जॉब के बारे में बताकर, उनके काम के बारे में बताकर। टू स्टार्ट विद लेट मी टेल यू अबाउट हिज जॉब। मेरे चाचा गांव में एक जो प्राथमिक विद्यालय है उसके एक टीचर के रूप में वहाँ काम करते हैं, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल है उसमें एक टीचर के रूप में मेरे चाचा काम करते हैं। तो बता रहा है कि माई अंकल वर्क्स एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर इन द विलेज। माई अंकल वर्क्स एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर इन द विलेज, यानी मेरे चाचा गांव के एक प्राइमरी स्कूल टीचर में टीचर के रूप में काम करते हैं। गांव वाले उन्हें प्यार से और सम्मान से मास्टर जी कहते हैं, यानी कि कोई प्यार से किसी को कुछ बुलाता है, इसके लिए हम बोलेंगे आउट ऑफ लव। तो बता रहा है कि विलेजर्स कॉल हिम मास्टर जी
आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट यानी प्यार से और रिस्पेक्ट के साथ गांव वाले उन्हें मास्टर जी बुलाते हैं। विलेजर्स कॉल हिम मास्टर जी आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर यूज़ किया है हमने आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट का। विलेजर्स कॉल हिम मास्टर जी आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। गाँव वाले उन्हें प्यार से और सम्मान से मास्टर जी कहते हैं। उनके स्कूल में ना केवल उनके गांव से बल्कि आसपास के कई गांव से भी छात्र पढ़ते हैं। इस स्कूल में इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा, हिज स्कूल इज अटेंडेड। ये हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया सेंटेंस को, बता रहा है कि हिज स्कूल is attended by the students not only from his village but from many surrounding ones as well। कह रहा है कि his school is attended यानी उनका स्कूल अटेंड किया जाता है, यानी उसके स्कूल इनके स्कूल में बच्चे आते हैं by the student, स्टूडेंट्स द्वारा उनका स्कूल अटेंड किया जाता है। जाहिर सी बात है स्कूल में स्टूडेंट ही आएंगे। his school is attended by the student not only from his village, सिर्फ उसके गाँव से नहीं but from many surrounding ones as well, आसपास के गाँव से भी उनके स्कूल में छात्र पढ़ने आते हैं। जिस तरह से वो मुझसे बात करता है मुझे पसंद नहीं। यहाँ पर किसी के बारे में कह रही है कि आई डोंट लाइक द वे ही स्पीक्स टू मी। आई डोंट लाइक द वे ही स्पीक्स टू मी यानी जिस तरह से वो मुझसे बात करता है ना मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द वे ही स्पीक्स टू मी, मुझे इस तरह से ट्रीट किए जाना पसंद नहीं है। तो इसके दोस्त हैं, इसकी जो गर्लफ्रेंड है इससे मतलब ज़्यादा मजाक करते हैं, बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो कह रही है कि आई डोंट लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस। आई डोंट लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस, मुझे इस तरह से ट्रीट किया जाना पसंद नहीं है। आगे बोल रही है कि मैं मांग करती हूँ कि वो मुझे सम्मान दे जिसकी मैं हकदार हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई डिमांड ही शोज मी द रिस्पेक्ट आई डिज़र्व। आई डिमांड ही शोज़ मी द रिस्पेक्ट आई डिज़र्व यानी मैं मांग करती हूँ कि वो मुझे वो सम्मान दे जिसकी मैं हकदार हूँ, जो मैं डिज़र्व करती हूँ, लायक हूँ जिसके। लायक का मतलब होता है डिज़र्व। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई डिमांड ही शोज़ मी द रिस्पेक्ट आई डिज़र्व। इसे सेटल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तो किसी के बीच कोई मैटर है तो कह रहा है कि इसे सेटल करने का यानी इसे ख़त्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इस मामले को रफा दफा करने का, इसे सेटल करने का। देयर इज़ ओनली वन वे टू सेटल दिस मैटर यानी कि इसे यहाँ पर मैटर की जिक्र नहीं करेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे देयर इज़ ओनली वन वे टू सेटल दिस यानी सेटल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। देयर इज़ ओनली वन वे टू सेटल दिस। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। मैंने पहले भी बताया था, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हिज फेस लाइटेड अप विद जॉय। हिज फेस लाइटेड अप विद जॉय। तो जब भी हम किसी को बताते हैं कि उसका चेहरा खुशी से खिल उठा तो इंग्लिश में बोलेंगे हिज फेस लाइटेड अप विद जॉय। नौकरी छोड़ने के मेरे फैसले पर मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया था। माई वाइफ बेग्ड मी अप ओवर माई डिसीजन टू क्विट माई जॉब। ऐसा होता है कि जब कोई जॉब छोड़ता है तो घर वाले उसकी सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसकी वाइफ ने इसका सपोर्ट किया। तो यहाँ पर बेग समवन अब हम एक फ्रेजल वर्ब उसका यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी का साथ देना। तो यहाँ पर कह रहा है कि माई वाइफ बेग्ड मी अप ओवर माई डिसीजन टू क्विट माई जॉब यानी जब मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ तो उसने मेरा सपोर्ट किया, मेरे खिलाफ नहीं गई, उसने मुझे बैकअप किया यानी बेग समवन अप। तो यहाँ पर बता रहा है कि माई वाइफ बेग्ड मी अप ओवर माई डिसीजन टू क्विट माई जॉब।